राजनांदगांव जिले में आज अखंड सौभाग्य का महापर्व वट सावित्री पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए वट वृक्षों की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने वट वृक्ष में जल, रोली, अक्षत, फूल, फल और सूत का धागा अर्पित कर विधि विधान से पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से अखंड सौभाग्य की प्रतीक मां सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। वट सावित्री पर्व को लेकर राजनांदगांव की सुहागिन महिलाओं में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुहागिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मां शीतल मंदिर स्थित वट यानी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से ये व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। व्रती महिलाओं ने बताया कि वे अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर वट सावित्री की पूजा अर्चना की। वट सावित्री पर्व किस तरह से मनाते हैं? वट सावित्री व्रत जो है उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन का महत्व ये है कि वट सावित्री वाले दिन में सावित्री माता ने अपने पति की रक्षा की थी, अपने पति की उम्र की रक्षा की थी। उन्होंने धर्मराज जी से अपने पति की उम्र ली थी, उम्र मांगी थी। इस दिन जो सौभाग्यशाली स्त्री ये पूजा करती है उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। दिव्या सोनी। वट सावित्री का पर्व किस तरह से मनाते हैं? वट सावित्री का पर्व पति की दीर्घायु के लिए बनाया जाता है। पूरे पूजा विधि विधान के साथ किया जाता है। ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और उसके सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये मेरा पहली बार वट सावित्री है। मेरा नाम पूजा है। वट सावित्री का पर्व किस तरह से मनाते हैं? क्या पूजा है? वट सावित्री का पर्व ये बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें महादेव खुद मतलब बताते हैं कि सावित्री नाम की कन्या थी। वो अपने सौभाग्य के लिए जब उनके पति का अल्पायु था तो अपने ये सौभाग्य अपने पति को यमराज जी के वहां से यमपुरी से लाने के लिए व्रत को की थी। और उनका पति भी इस व्रत से उनके पति को भी जीवन दान मिला था। और ये सौभाग्य व्रत स्त्रियां मनाती है ये व्रत। और इसमें बहुत सारे फल फ्रूट वगैरह जिसमें उसकी महत्व को बताया गया है कि चने का महत्व है, आम का महत्व है और जिसमें मधुरस मतलब मीठा पदार्थ हो भरपूर, जिसमें मधुर हो उसको लिया जाता है। मेरा नाम सुमन ओझा है, मैं बाजपाई पारा रहती हूँ। वट सावित्री पर्व का क्या महत्व है? किस तरह से पूजा करते हैं? वट सावित्री का पर्व का बहुत ही महत्व है। ये सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है और इसमें कच्चा सूत धागा इस सब वट के वृक्ष के साथ 7 या 12 फेरी देकर महिलाएं पूजा करती हैं और पंखी फल फूल धूप दीप जलाकर इनकी पूजा की जाती है। वट के पेड़ की पूजा की जाती है। नारियल, आम, केला और चुनरी श्रृंगार का सामान चढ़ाकर महिलाएं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये पूजा करती है। और ये सावित्री माता की जो सुहाग अपने बचाने के लिए ये पूजा करी थी, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम भी पूजा करते हैं। सोनम सोनी। मां शीतला मंदिर के पुजारी राज महाराज ने बताया कि वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री पर्व का क्या इतिहास है, क्या महत्व है? वट सावित्री व्रत जो है, सबसे पहले तो देश की सभी महिलाओं को वट सावित्री की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वट सावित्री पर्व जो है वो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह व्रत होता है। इस व्रत के दिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिसको सुहागिन कहा जा सकता है, वो
यहाँ वट के नीचे आकर पूजा पाठ करते हैं। कोई 51 फेरा लेता है, कोई 11 फेरा लेता है, कोई 101 फेरे लेते हैं। जैसे जैसे महिलाओं की जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से पूजा करते हैं। यह जो पर्व है वह इनका निर्जला रहता है। यह पूजा पाठ होते तक कोई भी प्रकार की वस्तु जो है मुंह में नहीं रखते, चाहे वो जल ही क्यों ना हो। और पूजा पाठ करने के लिए वो सुबेरे तड़के के समय अपना स्नान करके बाल वाल धो के पूरा पूजा की सामग्री थाल सजा के जहाँ पे वट का वृक्ष हो वहाँ जाकर यह पूजा को करते हैं। यह पूजा जो है वह सत्यवान सावित्री के कथा पर है, क्योंकि सत्यवान सावित्री जो है सत्यवान अल्पायु था और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन सावित्री जो थी वह बहुत बड़ी उपासक थी। वह बहुत ही कठिन तपस्या करके अपने पति को वापस यमराज के हाथों से लाकर उस पर जान फूंकवा देती है, जान फूंक देते हैं और अपने पितृकुल ससुर कुल सबका उद्धार करते हुए यह कथा जो है वह श्रवण करते हैं। जो भी महिलाएं इस कथा को करते हैं उपवास रहते उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सत्यवान सावित्री की कथा जो है आज के दिन सभी महिलाएं सुनती हैं। पूजा के बाद यह कथा सुनने का रिवाज है। इस कथा पर सावित्री देवी के यमराज के साथ जो वार्तालाप होता है उसमें यमराज को हार माननी पड़ती है। उनकी घोर तपस्या के कारण वह यमराज जो है 3 वर मांगने के लिए सावित्री को बोलता है, लेकिन बोलते हैं कि 3 वर मांग तो लो, लेकिन मैं आपके पति को नहीं छोड़ सकती। लेकिन सावित्री भी बहुत चतुर थी, दिमाग वाली थी। वह 3 वर प्राप्त करने के बाद चौथे में अपने से और सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगती है, जिसको यमराज तथास्तु कह देते हैं। अब अपने में 100 पुत्र मतलब कि सुहागन रहेगी तभी 100 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मजबूरी में फिर यमराज को उनका पति का जान जो है वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, राज महाराज महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और सुरक्षा धागा बांधा। वट सावित्री पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजार में भी फल फूल प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर काफी रौनक रही। पूजा संपन्न होने के बाद महिलाओं ने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सुहाग सामग्री का वितरण किया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की